मेरा सभी भाइयों को नमस्कार। मैं अरुण आपका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से YouTube चैनल में, और चैनल का नाम है आपकी बात। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ अपने जो पर्सनल व्यू है, जो अपनी पर्सनल बातें हैं, वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि सभी इसको एक पॉजिटिव वे में लेंगे, नेगेटिव ना सोचें। इस चैनल पर ओनली मैं तर्क संगत ही बात करूंगा, बिना तर्क संगत के एक भी बात मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए और उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं तो बस एक तरह से ये कह लूँ कि सच की तलाश में मैंने कुछ जो है मेरे प्रश्न है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो मेरा जो पहला प्रश्न है, जो पहला सवाल है, वो ये है, अगर भगवान है तो दुख क्यों है? तो इस सवाल में भी आपका एक तर्क है। तर्क क्या है कि अगर भगवान है तो दुख क्यों है? रोज़ इतने लोग मर जाते हैं, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। सैकड़ों गरीब आदमी भूख के मारे मर जाते हैं। किसी के सर पर रहने के लिए छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें सबको दुख होता है। तो मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि अगर भगवान है तो दुख क्यों है? एक छोटा सा, बस छोटा सा सोचने वाला जो है एक सवाल है मेरा आपसे कि अगर भगवान है तो दुख क्यों है? हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन जो बात सच्ची होती है वो कड़वी भी होती है, और उस बात को सुनने का, सहन करने का हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। तो अगर भगवान है तो दुख क्यों है? क्यों मर जाते हैं इतने जो गरीब लोग हैं? कुछ लोग भूखे मर जाते हैं, बिना कपड़ों के सर्दियों में ठिठुर ठिठुर कर मर जाते हैं। अभी गर्मी चल रही, सर्दी चल रही है, तो सर्दियों में उनको कपड़ा भी ओढ़ने के लिए नसीब नहीं होता है। तो तब कहाँ जो है, अगर भगवान है तो कहाँ चले जाते हैं? उनको बचाते क्यों नहीं? मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर भगवान है तो हिंदू मुस्लिम जात पात ये क्यों है? जहाँ भी देखो, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं बढ़िया, मैं राजपूत, मैं चमार, मैं धोबी, तिल्ली, तमोली, ये सब चीज़ें जो हैं आपको होती हुई मिलेंगी। अक्सर आप इन्हीं चीज़ों पर मेरे इस महान भारत में जो है इस बात के ऊपर झगड़ा होता है, इसी बात के ऊपर सिर फोड़े जाते हैं, खून होता है, लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बन जाते हैं। तो अगर भगवान है तो ये सब क्यों? जबकि भगवान की नज़रों में सब एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। ना तो कोई गरीब होता है, ना ही अमीर होता है। तो ऐसा क्यों है? क्यों लोग एक आदमी को देखकर दूसरा आदमी जो है खुश नहीं है? क्यों कोई कहता है कि आप छोटे हो और मैं बड़ा हूँ?
क्यों कोई कहता है कि तुम अछूत हो और मैं पवित्र हूँ? ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने? कभी टाइम निकालकर, थोड़ा सा टाइम निकालकर इस बात पर ज़रा ध्यान देने की आप एक बार टाइम निकालकर ज़रूर सोचना इस बात के बारे में। क्यों इस देश में लोग छोटे हो जाते हैं, क्यों बड़े हो जाते हैं, क्यों गरीब होते हैं, क्यों अमीर होते हैं? चलिए खैर, जो भी है, तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि इस चैनल पर ओनली लॉजिक वाली बात होगी, तर्क वाली बात होगी। बिना तर्क के मैं कोई भी यहाँ पे आपसे जो है क्वेश्चन, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन नहीं रखूँगा, और इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है? मेरा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, अगर भगवान है तो अस्पताल क्यों है? सोचने वाली बात है। अगर भगवान है तो अस्पताल ही क्यों है? उस हिसाब से तो अस्पताल भी नहीं होने चाहिए। ना तो मैं किसी के धर्म को, ना किसी के भगवान को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं बस आपके सामने ये छोटी सी कड़वी बात रखना चाहता हूं। अगर भगवान है तो अस्पताल ही क्यों बनाए जाते हैं? अगर एक तरफ गवर्नमेंट मंदिर भी बना रही है, एक तरफ अस्पताल भी बना रही है, अगर भगवान है तो अस्पताल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों आप अस्पताल बनाओगे? क्यों आप अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए जाओगे? क्यों आप डॉक्टर से अपने हार्ट का इलाज कराते हैं? क्यों आप अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट एक अस्पताल के अंदर जाके करवाते हो? मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के अंदर जाकर क्यों नहीं कराते हो? क्या ज़रूरत पड़ती है आपको वहाँ जाने की? तो मेरा जो है तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये जो है भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन हकीकत है। इस पर आपको सोचना पड़ेगा। अगर मंदिर बनाने से, मस्जिद बनाने से, गुरुद्वारा बनाने से ही किसी के दुख दूर होते हैं, तो आपको, किसी को भी अस्पताल में जाने का कोई अधिकार नहीं है। आप वहाँ पे मत जाइए। क्या करने जाते हो? आपके दुख तो आपके मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में आपके जो हैं वहाँ पे समाधान हो जाता है। तो वहाँ पे क्या करने जाते हो? बताइए आप मुझे। क्यों एक डॉक्टर के पास जाते हो? अभी कोरोना पैंडेमिक में क्यों आपने अस्पतालों को भर के रखा हुआ था? क्यों आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी? क्यों आपको ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ रही थी? जरा सोचिए आप। क्या आपको भगवान कहते हैं कि मेरे लिए मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, चर्च बनाइए? आप सब लोग बस एक के पीछे बिना सोचे समझे, बिना तर्क के, बिना ये सोचे कि परिणाम क्या होगा, बस पीछे चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। तो मेरे आपसे 3 क्वेश्चन ये मैंने आपसे किए हैं। मेरा चौथा क्वेश्चन है, अगर भगवान है तो गरीब और अमीर क्यों?
ऐसा क्यों? एक आदमी इतना अमीर और एक आदमी इतना गरीब। भगवान को तो सबको सेम बनाना चाहिए। अगर एक बंदे को 20 रुपये दिए हैं तो दूसरे आदमी को भी भगवान को 20 रुपये ही देने चाहिए। क्यों उसको वो 2 पैसे में जो है संतुष्ट होने के लिए कहता है? क्यों एक आदमी अरबों में भी संतुष्ट नहीं है? एक आदमी को आप कहते हो कि आप जो है एक रोटी खा के भूखे रह के संतुष्ट रहो, एक आदमी को कहते हो कि आप जो है अलग अलग तरह के पकवान खाओ, आपके पास में इतना पैसा हो, आपके पास में उतना पैसा हो। ऐसा क्यों? तो मेरा एक और आपसे क्वेश्चन है जो आपके सामने रखता हूँ। तक सारे ही जो सवाल हैं वो सारे तार्किक हैं। अगर भगवान है तो मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा क्यों? बताइए आप मुझे। क्यों है सभी? क्या जरूरत पड़ी हमें इनको बनाने की? अरे कहा जाता है कि भगवान तो सभी में है, सबके अंदर बसते हैं। फिर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में क्या करने जाते हैं? अरे अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उनको शुद्ध कीजिए, उसको साफ बनाइए। अपने अंदर की जो जो आपने मैल भर रखा है उसको बाहर निकालिए। किसी परेशान, किसी दुखी आदमी की हेल्प कीजिए। क्यों आप दिखावा करते हो कि हमने मंदिर में इतना दान कर दिया, हमने 1 लाख दे दिए, 2 लाख दे दिए? अरे किसी गरीब आदमी का एक झोपड़ा बनवा दो, मकान बनवा दो यार, कपड़े दिलवा दो। तो ऐसी सेवा करना इस जो है दुनिया में वो गलत है। दान देना, दक्षिणा देना, करोड़ों का जो है मंदिर में चंदा दे देना, ये असली सेवा है, ना कि किसी गरीब आदमी का जो सड़क पर बिना मकान, बिना कपड़े के, ठंड में ठिठुर के मर जाता है, उसकी सहायता करना वो गलत है। वो गलत नहीं है जो हम इन मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में चंदा दान करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस यही आज जो है इस सेशन में था। अगर ये सेशन आपको तार्किक, लॉजिकली समझ में आया तो मन से आपका धन्यवाद, वरना जो सच है वो तो मैं बोलूँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।